सावरकर का अपमान तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आज विदेशों के पड़े उनके जो प्रावधान है विदेशियों के हाथ में दिए हुए माफीनामे, वो उसको अपने आप में बदनाम करते हैं। सावरकर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डरपोक, सबसे ज्यादा कायर, सबसे ज्यादा नीच अगर कोई हुआ है तो वो सावरकर हुआ है, जिन्होंने हमारे मेरी समझो कांग्रेस के नेता आप पंडित नेहरू 11-11 साल तक जेल में। सबसे ज्यादा लड़ाई जो सावरकर ने लड़ी है, बिल्कुल लड़ी है। उन्होंने लड़ाई माफी मांगने की लड़ी है। हर चौथे दिन उनका माफीनामा होता था, यही उनकी लड़ाई होती थी कि हमें छोड़ दो। 60 रुपए महीने की पेंशन, जिस टाइम में एक आने से पूरा पीपा भरता था राशन का, उस टाइम पे 60 रुपए महीने की पेंशन अगर आज की करेंसी से उसको तब्दील करोगे तो नाना करते हुए 6 लाख रुपया। आप समझो पेंशन के तौर से अंग्रेजों से उठाने वाला आदमी, चाटुकार, अंग्रेजों का गुलाम, उनके जूते साफ करने वाले ये अंधभक्त हैं, ये हमें बताएंगे कि माफिया कैसे मांगी जाती हैं। गांधी माफी नहीं मांगते, ये राहुल जी ने बिल्कुल सही बोला। उनका मतलब था कांग्रेस वाले कभी झुकते नहीं हैं। कांग्रेस ने तानाशाही को झुकाना सीखा है। एक अंग्रेजों के टाइम पे झुकाया था और एक आज झुकाएंगे। हम इनकी तरह नहीं है कि मार काट करें, दंगे करवाएं। अरे हमें तो गर्व है हमारे नेता पर कि उसके ऊपर सच की आवाज को बुलंद करने के मुकदमे हुए हैं। और आज भाजपा के नेताओं के ऊपर बलात्कार के मुकदमे, महिला से यौन शोषण करवाने के मुकदमे। नमस्कार, मैं आपके साथ रेशा मंगवाना। इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूँ जहाँ संकल्प सत्याग्रह चल रहा है। तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, समर्थक और तमाम राज्यों से समर्थक आए भी हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के लिए आज वो आंदोलन कर रहे हैं। वही विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके से हमारा दमन करना, हमें कई कई सालों के केस उठाकर हमें जेल में पहुंचाना, बीजेपी जो है अपना हिटलर शाही दिखा रही है, तानाशाही दिखा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गिन्नी साहब जी हैं। उनसे बेबाकी से बड़ा अपनी बातों को रखते हैं, तर्क वितर्क के साथ बात करना चाहेंगे। सर, बीजेपी कह रही है जबान आपकी फिसले, सजा आपको अदालत सुनाए और गलती आप हमारे पर मंड रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जबान तो पिछले 8 साल से मोदी जी की इतनी फिसल रही है कि वो फिसलने के ऊपर अगर आदमी खड़ा हो जाए तो वो फिसलता हुआ कहाँ तक जाएगा हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज मोदी जी बयान देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जबान फिसलना नहीं है क्या? आज देश की बेटियां जो सम्मानित है, माँ बहनें आज सम्मानित है, उनको पटाने के लिए ये क्या कहा जाता है? तो उसमें कहा जाएगा जी जबान फिसल गई। उसके बाद कहते हैं 15-15 लाख रुपए आएंगे। अमित शाह जी बोलते वो तो जुमला था, वो तो जबान फिसल गई। और उसके बाद मोदी जी भारत की जनता को बोले 600 करोड़ मतदाता, जबान फिसल गई। नाली की गैस से, चूल्हे से पता नहीं हम कौन कौन सी गैसों से चाय बनाएंगे, जबान फिसल गई। इनकी जबान हर जगह फिसल सकती है पर हमारी जबान नहीं फिसलती। हम सच बोलते हैं पर वो 10 सेकंड की क्लिप के माध्यम से हमारी जबान को फिसलाया जाता है। बीजेपी का एजेंडा है। हमारी जबान तो बिल्कुल स्पष्ट होती है पर अगर आप कटिंग कर करके लोगों को वायरल करोगे, वीडियो को, क्लिपों को फैलाओगे तो वो तो जबान फिसल नहीं कहलाएगा। और कोर्ट कचहरी को तो आज आप कुछ कह ही नहीं सकते। आज कोर्ट कचहरी के तो दोहरे रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। भाजपा के लिए उनका जो स्टैंड है कोर्ट कचहरी का वो बिल्कुल अलग है और कांग्रेस के लिए उनका स्टैंड बिल्कुल अलग है। कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी मैं ये बात दोहराऊंगा। अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता किसी औरत के साथ, महिला के साथ दुराचार करता है, यौन शोषण करता है, बलात्कार करता है तो खबर बनेगी कि ये औरत बदचलन थी, देखो नेता को फंसाने की साजिश कर रही है, मीडिया में खबर आएगी, जजमेंट आएगा, इसको बाइज्जत बरी किया जाए, इसको फंसाया जा रहा है। और यही कांग्रेस का नेता अगर किसी बहन बेटी को एक लिफ्ट भी दे दे, मंशा दे कि चलो हमारी बहन बेटी खड़ी है हम इसको आगे तक छोड़ देते हैं, तो ये मीडिया में खबर बनेगी कि कांग्रेस के नेता ने घसीटा महिला को गाड़ी के अंदर, क्या थी मंशा, इनके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाया जाए। अरे यही एक चीज समझने की बात है कि हम अगर कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए सारे लॉ, सारे प्रावधान आदि रात को भी खुल जाते हैं। इनके लिए कोर्ट कचहरियां अपनी आंखें मूंद लेती हैं। फिल्मों में दिखाया जाता था कि आज तराजू पकड़े हुए कहते थे कानून अंधा है, और सच में आज तो कानून अंधा हो चुका है। जिनको भाजपा का कुछ नहीं दिखता, कांग्रेस का, राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी सच की आवाज है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मोदी सरकार के जितने नेता हैं, अगर आप भ्रष्टाचार छोड़ दो, जबान फिसलने को छोड़ दो, इनके जो सच बोले बयान है आप उन्हीं पे इनको सजा दे दो तो ये उम्र कैद तक जेल में रहेंगे, आप समझो। अरे योगी जी के मंत्रियों के बयान नहीं भूलते, यूपी के अंदर जो अभी इन्होंने 2019 के इलेक्शन में दिए थे, आपको पता होना चाहिए वहां पे इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या उगला था कि मुसलमानों की बहन बेटियों कब्रों से निकालो, उनका बलात्कार करो। अरे मुर्दों के साथ जो बलात्कार करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को लोग संविधान में बिठाते हैं। आप सोचो, तड़ी पार आदमी जो गृह मंत्री हमारा बन के बैठे हुए हैं वो संविधान में बैठ सकता है, पर राहुल जी जो सच की आवाज उठा रहे हैं, तानाशाही को एक आईना दिखा रहे हैं, वो संसद में नहीं बैठ सकते। ये दोहरा मापदंड जो है, ये अदालत का, न्यायालयों का, कोर्ट कचहरी का, ये सबको समझना पड़ेगा। आज फौजी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते,
पुलिस वाले मनमर्जी नहीं कर सकते, डॉक्टर मनमर्जी नहीं कर सकते, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीबीआई वाले बंदे हैं वो मनमर्जी नहीं कर सकते, सबको नचा के रखा हुआ है। कठपुतली का खेल बचपन में देखने को मिलता था, आज भी आप जयपुर में जाओगे तो आपको कठपुतली का खेल देखने को मिलेगा। यहाँ से रस्सियां पकड़ी होती हैं और उन कठपुतलियों को नचाया जाता है, पर जनता को लगता है ओह ये तो असली में जा रहा है, देखो ये तो लिपट गया, ये देखो महिला को बाहों में लिया, पर वो महिला को बाहों में कठपुतली नहीं लेती, वो ऊपर के धागे होते हैं, ये कला होती है। और ऐसी हमारे देश की जो डोर है, कठपुतली जो नचा रहे हैं, वो एक डोर अमित शाह ने पकड़ रखी है, एक डोर मोदी ने पकड़ रखी है, और जुम्मा जुम्मा ऐसे भिड़वाते रहते हैं। ये हमारे देश का हालात है। अरे मोदी जी को तो सोचना चाहिए, राहुल गांधी जी के हर बयान से इनकी यूं हो जाती है, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं इनकी यूं हो जाती है, राहुल गांधी सच की बात इनकी यूं हो जाती है। बात बात पे इनकी हवा निकलने वाले नेताओं को राहुल गांधी से इतना भय क्यों? एक तरफ तुम कहते हो राहुल गांधी जी एक सुलझे हुए नेता नहीं है, वो सोच समझ के जुबान नहीं चलाते, उसके बावजूद राहुल का इतना डर, इतना खौफ। कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बोलते हैं मैं सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसी पे एक ना जो क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे जी है, वो कहते हैं हम महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे, हमारे जो सावरकर का अपमान किया है सावरकर का अपमान तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आज विदेशों के पड़े उनके जो प्रावधान है विदेशियों के हाथ में दिए हुए माफीनामे, वो उसको अपने आप में बदनाम करते हैं। सावरकर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डरपोक, सबसे ज्यादा कायर, सबसे ज्यादा नीच अगर कोई हुआ है तो वो सावरकर हुआ है, जिन्होंने हमारे मेरी समझो कांग्रेस के नेता आप पंडित नेहरू 11-11 साल तक जेल में सबसे ज्यादा लड़ाई जो सावरकर ने लड़ी है। बिल्कुल लड़ी है, उन्होंने लड़ाई माफी मांगने की लड़ी है। हर चौथे दिन उनका माफीनामा होता था, यही उनकी लड़ाई होती थी कि हमें छोड़ दो। 60 रुपए महीने की पेंशन, जिस टाइम में एक आने से पूरा पीपा भरता था राशन का, उस टाइम पे 60 रुपए महीने की पेंशन अगर आज की करेंसी से उसको तब्दील करोगे तो नाना करते हुए 6 लाख रुपया। आप समझो पेंशन के तौर से अंग्रेजों से उठाने वाला आदमी, चाटुकार, अंग्रेजों का गुलाम, उनके जूते साफ करने वाले ये अंधभक्त हैं, ये हमें बताएंगे कि माफिया कैसे मांगी जाती हैं। गांधी माफी नहीं मांगते, ये राहुल जी ने बिल्कुल सही बोला। उनका मतलब था कांग्रेस वाले कभी झुकते नहीं है, कांग्रेस ने तानाशाही को झुकाना सीखा है। एक अंग्रेजों के टाइम पे झुकाया था और एक आज झुकाएंगे। हम इनकी तरह नहीं है कि मार काट करें, दंगे करवाएं। अरे हमें तो गर्व है हमारे नेता पर कि उसके ऊपर सच की आवाज को बुलंद करने के मुकदमे हुए हैं, और आज भाजपा के नेताओं के ऊपर बलात्कार के मुकदमे, महिला से यौन शोषण करवाने के मुकदमे, इसको गुरवाई कराने के मुकदमे, हत्या के मुकदमे, धमकाने के मुकदमे। आगे की रणनीति क्या होगी कांग्रेस की? क्या सदस्यता रणनीति बड़ी सिंपल सी है। ये सत्याग्रह आपको दिख रहा है, ये सत्याग्रह दिखाओ भाई साहब सामने। ये हजारों की तादाद में जनता यहाँ पर आई है, ये हजारों की तादाद में जनता अपने घरों से सत्याग्रह शुरू कर रही है। सभी विपक्ष भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। ये तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी तो संसद में आज बैठे हुए हैं, आज देश की आवाज को अगर वो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो देश की जनता को सोचना चाहिए। हम एक आम आदमी है, ये एक आम आदमी है, ये भ्रष्टाचारी है क्या? ये रबड़ की चप्पल पहनने वाला आदमी दिखाओ, ये भ्रष्टाचारी है जो कांग्रेस के समर्थन गुस्से में नजर। ये सोचने की बात है भाजपा वालों को कि आज भ्रष्टाचार किन्होंने करा। अरे आज मेरी बात को समझना, हमने सुना था कि घूस खाने वाले, एक घर खाने वाले चूहे होते हैं, और आज हमें पता लगा 2008 से उन चूहों को हमने संसद में बिठा रखा है जो भारत की जड़ें खोखली कर चुके हैं। अरे आज भारत अगर कहीं खड़ा है ना तो वो हम जैसे लोगों के मजबूत कंधे पे लड़ेंगे पूरा विपक्ष। जब आपके जो कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, अब कैसे लड़ेंगे? हम कोई भाजपा वाले तो है नहीं कि तलवार निकालेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे। हमारे पास सिर्फ लड़ने के लिए एक ही चीज है, और वो है सच की जबान जो आपके सामने यहाँ पे निकल रही है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष ने हमें एक हथियार दे दिया, उससे क्या कहने का मतलब? उससे हथियार ये दे दिया कि उन्होंने अपनी तानाशाही का सबूत दे दिया। लंदन में राहुल जी जो बोल के आए थे, जुम्मा 10 दिन नहीं हुए, वो साबित भी हो गया। आप समझो, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। आज हमसे लोग पूछते हैं भाई साहब आप तो पटर पटर करके बोल रहे लोकतंत्र का खतरे में है। अरे हमारे लिए थोड़ी ना वो मोदी जमीन पे उतर के आएगा, वो तो हमारे बड़े राजा को टारगेट करेगा, बड़े नेता को टारगेट करेगा, सेनापति को टारगेट करेगा, सिपाहियों को टारगेट करके क्या मिलेगा? तो आज सोचने की बात है। आज संसद के अंदर राहुल जी 2 बार चिट्ठी लिखते हैं स्पीकर साहब को कि हम कुछ कहना चाहते हैं, जेपीसी की मांग करते हैं कि गठन किया जाए, पर जेपीसी का गठन नहीं होता। आज सोचने की बात है, स्पीकर से स्पष्ट बोलते जाकर कमरे में। उन्होंने कल बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं स्पष्ट गया, दरवाजा नॉक किया और बोला स्पीकर साहब कुछ हमारे लिए भी सोच लो, जांच के विषय पे कुछ आदेश दे दो। तो स्पीकर साहब मुस्कुराते रहे, काहे को माफी मांग लेंगे? माफी मांगना कमजोरों का काम होता है, माफी मांगना डरपोकों का काम होता है। नीडर आदमी छाती सामने खड़ी करके खड़ा होता है। माफी मांग लेते तो लोकसभा में सदस्यता रद्द नहीं होती। हम गोली खाना मंजूर समझेंगे, माफी मांगना नहीं। इसी पे 4 लाइनें अपनी बोल के बात खत्म करता हूँ। चुप रहे, लोगों ने मांगी थी। मैं इसी पे अपनी बात करता हूँ कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता तानाशाही के खिलाफ
गर्दन कटवा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते। ये बात भारत की जनता को समझने की जरूरत है कि हम गर्दन कटाने वाले लोग हैं, गर्दन झुकाने वाले नहीं हैं। अंतिम सवाल है, 1978 में इंदिरा गांधी जी की भी सदस्यता गई थी, उन्होंने बाउंस बैक करा था और जीती थी बहुत उससे। अब राहुल गांधी की भी सदस्यता गई है, तो क्या लग रहा है, बाउंस बैक करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको संयोगों में बात नहीं करता, हवा में बात नहीं करता, पर प्रैक्टिकली सदस्यता नहीं भी जाती तो भी 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते। भारत की जनता इनसे इतना त्रस्त हो चुकी है कि आज अगर भाजपा के नेता बिना सिक्योरिटी के कहीं मिल जाए, मेरी बात सुनिए, बिना सिक्योरिटी के मिल जाए भाजपा के नेता जो इतने लंबे लंबे बाल लेके चलते हैं, आप समझ लेना इस बात को, चोटियां निकाल के चलते हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि उनके सर पे एक भी बाल बचे, और वो बाल पाड़ने वाला मुसलमान नहीं होगा, वो भारत का हिंदू होगा जिनको ये कहते हैं। मीडिया कह रही है 24 भी गया, 29 भी गया। अरे ये तो सोचने की बात है, 24 तो तब जाएगा जब ये और ज्यादा तानाशाही पे आएंगे। अगर राहुल जी को सजा सुना देती है, मान लीजिए भाजपा की तानाशाही सरकार, तो कायदे से कानूनी तौर पे वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। पर आज हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, अपर कोर्ट तक जाएंगे, सुनवाई करवाएंगे, और राहुल जी के समर्थन पे हर आदमी भारत का जमीन पे उतरेगा और अपनी आवाज को आगे लेके जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ गिन्नी जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा और कह दिया है ने कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस दिलाने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और राहुल गांधी के लिए हमेशा जो है इसी तरीके से संघर्ष करेंगे। हम देख रहे हैं कि राजघाट और तमाम जो है जो स्मारक है, गांधी स्मारक, वो तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम आप देख सकते हैं वहां पर मंच लगा हुआ है, वहां पर प्रियंका गांधी खड़गे जी, तमाम जो बड़े नेता हैं, पवन खेरा, तमाम वहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता का जो यहाँ पर हुजूम जुड़ा हुआ है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह बाउंस बैक मारेंगे या नहीं, या ये देखना भी बाकी है। तमाम हमारी सबकी नजरें इसी पे बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।